मुंबई अंडरवर्ल्ड का अनजान चेहरा वर्धा भाई। वरदराजन मुदालियर, हाजी मस्तान का कंटेम्पररी, जो मुंबई के साउदर्न इलाकों में प्रभुत्व रखता था। वरदराजन मुदालियर, जिसे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में वर्धा भाई के नाम से जाना जाता था, अपनी खतरनाक और तीखी सोच के लिए मशहूर थे। साउथ इंडिया के तमिलनाडु से आकर मुंबई में अपना राज जमाने वाले वरदराजन की कहानी एक आम आदमी से लेकर अंडरवर्ल्ड के डॉन बनने तक की है। उनका जीवन संघर्ष, पावर और लॉयल्टी का एक अजीब मिश्रण था, जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता था। उनका बचपन तमिलनाडु के एक गरीब परिवार में गुजर गया। वरदराजन को शुरू से ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनकी हिम्मत और स्मार्टनेस उन्हें आम लोगों से अलग बनाती थी। जब वो नौजवान थे, तब उन्होंने एक नया सपना देखा, मुंबई की चमक धमक को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। इस सपने के पीछे उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया और मुंबई की तरफ रुख किया। मुंबई में शुरू के दिन उनके लिए आसान नहीं थे। रोजगार की तलाश में उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन उनका दिल कभी भी इन कामों में नहीं लगा। धीरे धीरे उन्होंने इल्लीगल एक्टिविटीज में अपने पैर जमाने शुरू किए। उनका शुरुआत स्मगलिंग और छोटे मोटे धंधों से हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी छलक दिमाग का इस्तेमाल किया। स्मगलिंग के काम में उनकी तरक्की इतनी तेज हुई कि कुछ ही सालों में उनका नाम मुंबई के सबसे बड़े स्मगलरों में शामिल हो गया। वरदराजन का नाम तब और बढ़ गया जब उन्होंने मुंबई के डॉक्स पर अपना कब्जा जमाया। डॉक्स पर उनकी कमांड का मतलब था कि उनका कंट्रोल स्मगलिंग और गुड्स ट्रांसपोर्ट पर था। उन्होंने अपने गैंग के लोगों को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया कि वो एक छोटी आर्मी की तरह लगते थे। जब कोई दूसरा गैंग उनके एरिया में घुसने की कोशिश करता, तो वरदराजन के आदमी उनका खत्म कर देते। एक इंसिडेंट जो उनकी शक्ति और दोस्ती को साबित करता है, वो तब हुआ जब उन्होंने एक बार अपने दोस्त को पुलिस से बचाने के लिए अपने पूरे गैंग को बुलाया। उस रात उन्होंने अपनी चाल का ऐसा जाल बिछाया कि पुलिस भी समझ नहीं पाई कि उनका अगला कदम क्या होगा। उसके बाद से उनका दोस्ती का रंग और गहरा हो गया। उनका एक प्रिंसिपल था, दोस्ती में कभी पीछे नहीं हटना, जिससे उनकी छवि को नई पहचान मिली। अंत में, जब दावुड और नए डॉन्स ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर पूरा कब्जा जमा लिया, वरदराजन को समझ आया कि वक्त बदल चुका है। उन्होंने अपना वक्त आते देखकर मुंबई छोड़ दिया और तमिलनाडु वापस चले गए। वहां उन्होंने अपना बाकी का जीवन शांति से बिताया। 1988 में वरदराजन की मौत हो गई, लेकिन उनकी कहानी मुंबई के अंडरवर्ल्ड की सबसे रोचक और ताकतवर कहानियों में आज भी जिंदा है। वरदराजन मुदालियर के जीवन में कई उथल-पुथल, समस्याएं और सफलताएं थीं, लेकिन उनकी कहानी एक मिसाल है कि कैसे एक आम इंसान अपनी सोच, ताकत और लॉयल्टी के बल पर अपना राज बना सकता है। आज भी उनका नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाता है।